तो हेलो वन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अमित जायसवाल है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर से, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़, वर्किंग एज अ मैनेजर फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर। और बात करूं इनकम की, तो जो इनकम 2 साल पहले सोचा था कि हाँ 1 लाख रुपए महीने कमाने लग गए तो जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी, जिंदगी इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं, हमें बस 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए। इसी माइंडसेट के साथ मैंने ये बिजनेस के अंदर एंट्री करी थी। लगभग 1.5 साल पहले से मैं 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। आज की इनकम की बात करूं तो मंथली इनकम अप्रोक्स 3 से 4 लाख रुपए। इसी इंडस्ट्री से 2 गाड़ी, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और मैनेजर लेवल पे महिंद्रा थार। और ऐसे लैपटॉप और मैकबुक और आईफोन्स तो कितने खरीदे वो पता नहीं। आज मेरे करंटली ऑफलाइन बिजनेसेस 5 से ज्यादा चल रहे हैं और फॉरएवर में सिर्फ 2 सालों के अंदर मैंने ये सब कुछ अचीव करा। सही से दाढ़ी नहीं आई मेरी, लेकिन 2 गाड़ी आ चुकी है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, इतना कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजीज और स्किल्स मैं जानता हूं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग कल के कल एक्शन प्लान लेकर परसों से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, 15 के 15 पॉइंट्स लेकर जाना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। ठीक है, खुली दिमाग। कितने लोग यहाँ पे एज अ नोवेस्ट कस्टमर कितने दिन हो गए हैं? छोटा सा सवाल है मेरा आप सभी से कि एज अ नोवेस्ट कस्टमर आपको कितने दिन हो चुके हैं, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। एज अ नोवेस्ट कस्टमर आपको कितने दिन हो चुके हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स गाइस। एज अ नोवेस्ट कस्टमर आपको कितने दिन हो चुके हैं? सभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि एज अ नोवेस्ट कस्टमर आपको कितने दिन हो चुके हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो अब आपको लगता होगा कि आपका टाइम आ चुका है बिजनेस स्टार्ट करने का, बिजनेस करने का, है ना? तो यहाँ पे आप समझते हैं सबसे पहली चीज जो हम एक स्टोरी से मैं शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, एक स्टोरी से आपको बताऊंगा कि एक लड़का था अरुण। ठीक है, क्योंकि देखो माइंडसेट की बात सबसे पहले करूँ। एक लड़का था अरुण, उसकी एक कजिन थी जो एक रियलिटी शो में, मतलब कि एक रियलिटी शो समझते हो ना आप, डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल, है ना? जानते हो ये सब, है ना? टीवी तो घर पे होगा, देखा होगा कभी ना कभी। तो एक लड़का था अरुण, वो जॉब करता था। ठीक है, अब उसको पता चला कि उसकी कजिन जो है वो रियलिटी शो में है और बहुत मुश्किल से वो ये शो जीतने वाली है। और रात को 10 बजे वो शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे, तो वो फटाफट से सब कुछ काम खत्म करके वो घर से जल्दी निकल गया कि आज बैठकर अपनी कजिन का मैं लाइव शो देखूंगा, एंजॉय करूंगा अच्छे से और उसको जीतता हुआ देखूंगा। फिर अचानक से जब वो घर पहुंचने वाला था, उसके बॉस का कॉल आया कि तुम्हें 70-80 किलोमीटर दूर जाना है फील्ड पे, और वहां पे तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उससे गुस्सा तो बहुत आया, बहुत झल्ला गया अंदर से यार कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा किसी भी कीमत पे। उसने बॉस ने बोला जाना तो पड़ेगा। फिर उसने अपनी वाइफ से बोला कि एक काम करना, जो लाइव टेलीकास्ट है पूरा रिकॉर्ड कर लेना, पूरा रिकॉर्ड कर लेना, मैं घर आऊंगा, मैं जैसा चाहता हूं मुझे वैसा देखना है। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड कर लेना, मैं पूरा देखूंगा। बेचारा 80-90 किलोमीटर दूर गया, आधी रात को 1-1:30 बज गया, घर वापस आया और घर आने से पहले घर के बाहर जैसे खड़ा हुआ, उसके एक रिश्तेदार का फोन आ गया और उसने बता दिया कि तुम्हारी कजिन जीत चुकी है। ठीक है, क्या घर के बाहर वो 1-1:30 बजे रात को आया कि आप तो देखूंगा अच्छे से, और वो ये चाहता था कि उसको पता ना चले कुछ। ठीक है, अब उसके एक रिश्तेदार ने उसको फोन करके बता दिया कि आपकी कजिन जीत गई है। वो लड़का ढीठ था, अरुण जो लड़का था वो ढीठ था। मैंने कहा मैं फिर भी देखूंगा। फिर भी उसने बैठ गया और रिकॉर्डिंग पूरी चलाई। फिर उसने पूरे शो में देखा कि उसकी बहन को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही थी, जजेस से, ऑडियंस से बहुत ज्यादा नेगेटिव मिल रही थी उसे। लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो लोग उसे ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो नहीं जीतने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पता है कि मेरी बहन जीत गई, लेकिन ड्यूरिंग द शो उस पर्टिकुलर पर्सन ने सिर्फ नेगेटिविटी देखी।
तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कहते ना कि जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज फीड हो कि तुम कामयाब होने वाले हो, तो तुम्हारे आसपास की नेगेटिविटी, सराउंडिंग्स मैटर करेंगी? कभी मैटर करेंगी? तुम्हें पता है ऑल्दो तुम इस सिस्टम पे कामयाब होने वाले हो, तुम इस जगह से सक्सेसफुल होने वाले हो, अगर तुम्हें ये बात 100% पता है कि तुम कामयाब हो सकते हो, कोई डाउट ना हो, कोई 1% अपने ऊपर शक ना हो, ना अपने अप्लाइंग के ऊपर, ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना डाउट हो, क्योंकि मैं तो जेन्युइनली ये गारंटी के साथ सीना ठोक के कहता हूं कि दिस इज वॉट आई हैव एंड दिस इज द बेस्ट। फॉरएवर लिविंग इज वॉट आई हैव एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन हर एक महीने में, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे कंपनी का बैकग्राउंड हो, चाहे कंपनी की मार्केटिंग प्लान हो, चाहे बिजनेस प्लान हो। हर महीने में मैंने इस कंपनी को हर एक कंपनी से 10 कदम आगे ही पाया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे, बिकॉज अगर इससे बेटर कोई कंपनी होती तो मैं इस कंपनी में नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो मैं हर कंपनी में करता जो कंपनी मुझे ज्यादा पैसे दे सकती थी। बस व्हाई आई चूज फॉर एवर लिविंग, मैंने फॉर एवर क्यों चूज करा? बिकॉज इससे ज्यादा पैसा कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती। मैं हमेशा से कहता हूं दिस इज वॉट आई हैव एंड दिस इज द बेस्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर एवर लिविंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कभी भी माइंडसेट से डाउट मत करना। तुम्हें भी वो अरुण बनना है जिसको पता है कि तुम जीतने वाले हो। देखो सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड, देखो दो तरीके के दिमाग होते हैं, ठीक है? मतलब दिमाग तो 3 तरीके का होता है, आपको बायोलॉजी पढ़ा होगा, सेरिब्रम, सेरिब्यूला और मेड्यूला, 3 तरीके के ब्रेन पार्ट्स होते हैं। बट हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक राइट दिमाग, एक लेफ्ट दिमाग, ये तो जानते होगे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है? मान लो कि अभी हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, है ना? बट तुम्हारा एक दिमाग और काम कर रहा है, इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तुम सुनने के साथ और भी काम कर रहे हो ना, है ना? सांसें ले रहे हो, है ना? सांसें ले रहे हो, एक काम और भी कर रहे हो, दिल की धड़कन धड़क रही है, एक काम और चल रहा है। ये तुम्हें पता चल रहा है कि एक काम और हो रहा है? नहीं पता चल रहा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पीछे से काम कर रहा है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड आगे से काम कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, कॉन्शियस माइंड मतलब कि जैसा आप सोचते हो ना वैसा आपके साथ होता ही होता है। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, ये यूनिवर्सिटी की वर्मा भी 2 मिनट में समझा देता हूँ ये चीज, ठीक है? लैपटॉप थोड़ा पीछे करता हूँ, ठीक है? सारे लोग फोन रख दो सामने, सारे लोग वीडियो ऑन करो, फोन रख दो सामने, सारे जितने मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने वीडियो ऑफ करे ऑन करे, सारे लोग फोन सामने रख दो, अपने हाथों को फ्री रखो, पहले अपने हाथों को दोनों से फ्री रखो। अभी लाइव एक्टिविटी करके दिखाता हूं आपको। सभी लोग अपने हाथों को फ्री रखो, सभी के सभी अपने हाथों को फ्री रखो, सामने फोन रख दो, सामने लैपटॉप रख दो, हाथों को फ्री कर लो अपने, पहले दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। अभी एक लाइव एक्टिविटी करके दिखाता हूं, सब कॉन्शियस माइंड की पावर आपको समझ में आ जाएगी कि जैसा हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, वैसा सच में हो जाता है हमारे साथ। बहुत सारे लोग ऐसा डाउट करते हैं ना। रख लिया? ठीक है, रख लिया सभी ने? अब एक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। फोन रख लिया, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, सभी लोग दोनों हाथ ऐसे करो, ठीक है? ऐसे उल्टा, ये है ना, ऐसा उल्टा, ठीक है? ऐसे करो, ठीक है? और ये हाथ एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है? एकदम सीधा होना चाहिए। कर लिया? ठीक है, अब आंखें बंद करो, हाथ एकदम सीधा और आंखें बंद करो, ठीक है? सभी ने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ एकदम सीधा, और हाथ सीधा रखो, एकदम सीधा, एकदम सीधा, ठीक है? 90 डिग्री सीधा, नीचे मत ले जाओ, सीधा रखो, ठीक है? अब आंखें बंद करो, सभी के सब आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लिया? अब सब कॉन्शियस माइंड की पावर में आपको बस इतना बता रहा हूं, बस इतना सोचना बस है आपको कि आपने एक हाथ पे आपके बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई हैं, लेफ्ट वाले हाथ पे, आपका लेफ्ट हाथ हाथ कौन सा है? उस पे आपकी बड़े बड़े किताबें रखी हुई हैं, आंख बंद करके सोचना है। और एक हाथ आपका बिल्कुल खाली है, और एक हाथ पे आपके बड़े बड़े किताबें, बड़ी बड़ी ईंट रखी हुई है। आप देखोगे कि आपका वो हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। बस सोचो, सोचो अपने माइंड में, सोचो ये चीज, सिर्फ सोचो कि आप ये खुद एनालाइज करोगे कि आपके एक हाथ पे, जस्ट सोचना बस है आपको कि आपके एक हाथ पे बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं, लेफ्ट वाले हाथ पे आपके, लेफ्ट वाले हाथ पे आपकी बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें रखी हुई। अपने आप लेफ्ट हैंड आपका हिल रहा होगा, अपना आप आपका लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा होगा, है ना?
हुआ ना ऐसा? हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? जिसने अगर इसको सही तरीके से अगर आंख बंद करके सोच, देखो मैं अगर बात करूं इस इंडस्ट्री की, तो मैंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं इस इंडस्ट्री में। जो लोग पहले अपनी मैनेजर लेवल, अपनी गाड़ी, अपना इनकम पहले यहां सोचते हैं, सबसे पहले यहां सोचते हैं, फिर कहाँ सोचते हैं, फिर यहां सोचते हैं, फिर रियलिटी में पहली चीज दिमाग में सोचते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाने से पहले क्या पहले एप्पल बना दिया होगा? पहले उसने एप्पल यहां सोचा होगा, फिर उसने एप्पल लिखा होगा, फिर उसने रियलिटी में कन्वर्ट करा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। क्योंकि देखो, फॉर एवर लिविंग इज टू गुड टू बी ट्रू, ये बात समझते हो? टू गुड टू बी ट्रू इतना ज्यादा अच्छा है कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता। अब हम तो लाइक बहुत अपने आप को लकी फील करते हैं कि हम इस रैट रेस से तो बाहर आ गए। ठीक है, क्योंकि बहुत दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक जो यहां तक आप पहुंच गए हो ना, पांचवें छठवें दिन अपने, यहां तक तो पहले पहुंच ही नहीं पाते। दूसरे कौन? जो यहां पे पहुंचकर इसको समझ नहीं पाते। अगर आपने ये दोनों पड़ाव पार कर लिए, तो मतलब ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया है। ऊपर वाले की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है ना? क्योंकि आप समझो कि आप जिंदगी में, है ना, ऊपर वाला खुद तो आएगा नहीं आपकी जिंदगी बदलने। खुद आएगा नहीं, वो तो सिर्फ रास्ते भेज सकता है, प्लेटफॉर्म भेज सकता है, अपॉर्चुनिटीज भेज सकता है। करना ना करना आपके ऊपर है। बाद में तो आप कम से कम ऊपर वाले को ये तो नहीं कह सकते ना कि जिंदगी में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं जिससे लाइफ चेंज हो सकती थी, है ना? सपने तुम टाटा बिरला के देखो और खोलो तुम एक चाय का ठेला, तो कैसे काम चलेगा? राइट, समझो एक बात, है ना, कि अब सबसे पहले अपने उस माइंडसेट से बाहर से निकलो गाइस। वो छोटा दिमाग जो है ना तुम्हारा, कि 15, मैं आप मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लेना, मैंने हाइलाइट्स में डाल रखे अपने बैंक स्टेटमेंट मेरे इंस्टाग्राम के, कि मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, मैं कौन से घर में रहता हूँ, मेरे कितने बिजनेस हैं। ठीक है, मतलब अभी भी जहां मैं बैठ के ये सेशन कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक नया बिजनेस मॉडल है। बड़ा आपको मैं दिखाऊं अगर रोटेट करके, ठीक है, एक तरीके से, तो यहाँ पे भी एक नया बिजनेस तैयार हो रहा है मेरा पूरा। ठीक है, नया पूरा बिजनेस तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतनी कम उम्र के अंदर अगर मैं इतने सारे बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ, तो एक चीज समझो कि क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा से बड़ा सोचने का दम रखो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी, मेरा भी यही सपना था कि सिर्फ 1 लाख रुपए महीने पे आ जाए ना। आज मैं वो जो सपना देख रहा था वो मैं आज जी रहा हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है, धीरू भाई अंबानी को जानते हो? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बाप जो थे वो थे धीरू भाई अंबानी। उनको 500 रुपया सैलरी मिलती थी पेट्रोल पंप पे महीने का काम करने का, जिसमें से 250 रुपए का वो आदमी कॉफी पी के आता था सामने के 5 स्टार होटल से। जब उसके दोस्तों ने कहा पागल है क्या, तेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे, आधी सैलरी तू जाके कॉफी पी आ रहा है। वो कह रहा है कि वो, उसने बोली एक बात, बहुत प्यारी बात बोली, कि मैं ये 250 रुपये कॉफी पीने के लिए नहीं गया, मैं 250 रुपये ये मैंने खर्च किए उन लोगों के साथ बैठने के लिए जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। अब तुम किसकी तरह बनना चाहते हो? किसकी तरह? जो स्कूल में तुम्हारे टीचर्स हैं, जो जॉब पे तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनकी तरह बनना चाहते हो? तुम अपने टीचर्स की तरह बनना चाहते हो? कलीग्स की तरह बनना चाहते हो? किसकी तरह? तुमको अगर थार गाड़ी चाहिए तो तुम उससे सलाह लोगे जिसके पास ऑल्टो है? ये बताओ। तुम्हें अगर फॉर्च्यूनर चाहिए तो तुम उससे सलाह लोगे जिसके पास मारुति सुजुकी है, टाटा नैनो है? मानिक सर की तरह, एग्जैक्टली तो उन लोगों की तरह जिनकी तरह आपको बनना है ना जीवन में, उनकी तरह सलाह, उनसे सलाह लो और किसी की मत सुनो यार। लाइफ में जिनकी तरह बनना है ना, अपने चाचा की मत सुनो, अपने पापा की भी नहीं। तुम्हें अपने पापा की तरह बनना है? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ बनना है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बनना। मैं पैसे की बात करूं, मैं आपको कहूं आपको विराट कोहली की तरह बनना है और अपने पापा की तरह बनना है, दो ऑप्शन दूंगा, किसकी तरह बनोगे? 99% लोग विराट कोहली का नाम लेंगे। क्यों? विराट कोहली के पास वो सब कुछ है जो आपके पापा के पास नहीं है। अब आप भी चाहते हो आपके बच्चे लोग यही बात बोले कि मुझे अपने बाप की तरह नहीं बनना, मुझे अपने मम्मी की तरह नहीं बनना। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि इस इंडस्ट्री में सीधी सीधी बात है कि हमारी जो गाइडेंस है और आपका जो पोटेंशियल है,
ये दो चीजों का जो मेल है वो बहुत खतरनाक मेल है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास मेहनत है, और हमारे पास आइडिया है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है। और ये दोनों जिस दिन एक हो गए ना, जिंदगी सॉर्टेड है आपकी, लाइफ सॉर्टेड है आपकी। मतलब कि आप एक चीज समझो कि कंपनी बस आपको ऐसा डिजर्विंग पर्सन देखना चाहती। क्यों? आपने कल मार्केटिंग प्लान सबने देखा है ना? कल सबने मार्केटिंग प्लान देखा है? देखा है सबने? उसमें लेवल्स बताया गया, मैनेजर लेवल, जहां पे आपको पहुंचना आने वाले 6 महीनों के अंदर, क्योंकि 2024 जो हो रहा है ना आपका, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है। ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, रोज खुद बोलो कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये रोज खुद को बातें बोलो कि जितना पैसा तुम 2024 में फॉरएवर की बदौलत कमाओगे, उतना पैसा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ठीक है? और पहली बात जो ये है कि यू आर द एवरेज को, सबसे बड़ी चीज है कि इन्वायरमेंट। ठीक है? तुम 5 नशेड़ियों के साथ बैठो और 3 महीना रहो उनके साथ, छठे तो अपने आप बन जाओगे। बात सही है? हम्म। 5 तुम, मान लो जितनी भी लड़कियां भी हैं, 5 ऐसी लड़कियों के साथ रहो तुम कि अगर जो नशे करती हैं, जो क्लब जाते हैं, जो बाहर धीरे तक घूमती हैं, तुम भी छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, तीसरे महीने, चौथे महीने उनकी तरह बन जाओगे। ठीक है? अब लड़कों की बात करूं, उनके भी सेम एप्लीकेबल है ना, कि जैसा उनकी संगत है वैसी उनकी रंगत है। ये कहावत सुनी होगी आपने, जैसी संगत वैसी रंगत। अब तुम 40-50 ऐसे लोगों के बीच में हो जो फॉरएवर में एक मिलीनियर माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, जो फॉरएवर में रोज 30-40 हजार रुपए कमाने की बात करते हैं, रोज नए नए पे आउट बनाने की बात करते हैं, रोज 1 लाख 1.5 लाख कमाने की बात कर रहे हैं, रोज कुछ नया सीखने की बात कर रहे हैं, रोज कुछ नया समझने की बात कर रहे हैं, रोज कुछ ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिससे फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी, जिससे आपके घर पे पैसा आएगा। अब बताओ कौन सी संगत बेहतर है? देखो, स्टीव जॉब्स कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द योर मोस्ट टाइम विद। तुम 5 लोगों के साथ, जिन, चाहे वो भाई हो चाहे दोस्त हो तुम्हारे, जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो ना, तुम उन्हीं लोगों का एक एवरेज हो बस, और कुछ नहीं हो लाइफ में। और तुम देख रहे हो यार, 15-20 सालों से तुम ये चीज देख रहे हो। समझ में आई मेरी बात? तुम समझ रहे हो। ठीक है? तुमको पता है। ठीक है? दैट्स हम कहते हैं कि देखो यार, इस इंडस्ट्री में कंपनी आपको बस उतना, मार्केटिंग प्लान कल देखा ना, कंपनी आपको इतना पैसा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना कंपनी ने मुझे दिया है। ठीक है ना? ये आईफोन 15 है, 15, आईफोन 15 आपको पता होगा। जिस दिन इंडिया में ये लॉन्च हुआ था ना फोन, उस दिन ये मेरे हाथ में था। आप 21 सितंबर, 22 सितंबर को ये फोन लॉन्च हुआ था। आप 22 सितंबर, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके रील देख लेना कि ये फोन मेरे हाथ में था, मैंने रील भी पोस्ट करी हुई है। ये जिस लैपटॉप से मैं आज मीटिंग कर रहा हूँ ना, इसकी कीमत 1,45,000 रुपए। ठीक है? मेरे पूरे खानदान में किसी ने इतना महंगा लैपटॉप छुआ भी नहीं हुआ आज तक। मैं इस कंपनी की बदौलत इटली जा रहा हूँ। इटली पता है आपको? स्पेन। स्पेन का नाम सुना है आपने? इस कंपनी की बदौलत मैं 2024 में इटली जा रहा हूँ। मैंने ईएमआर क्वालिफाई किया। मेरे पूरे जिले में जहां मैं रहता हूँ ना, कोई इटली आज तक गया भी नहीं। मैं क्यों जा पा रहा हूँ? ये कंपनी मुझे गाड़ी दे रही है, कंपनी मुझे लाइफस्टाइल दे रही है, कंपनी मुझे सब कुछ दे रही है। अब देखो, ये मैंने सब कुछ कैसे करा, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, है ना? ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये सारे सीक्रेट्स, ये सारे स्ट्रैटेजीज, आप कैसे 2024 में इटली जा सकते हो, आप कैसे 1 साल बाद अपने घर पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, आप कैसे एक अच्छा खासा घर बना सकते हो, सब कुछ मैं बता सकता हूँ। बट मैं बताऊंगा उनको जो डिजर्विंग होंगे, जो काबिल होंगे। कंपनी भी यही कहती है कि पैसा भी उन्हीं को देंगे जो काबिल होगा, जो डिजर्विंग होगा। अगर ये चीज हमने सबको बता दी तो सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिजर्विंग लोग ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। और कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। कल आपने मार्केटिंग प्लान देखा, जहां पे आपको पहला लेवल बताया गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए कितनी टर्नओवर देनी पड़ती है? 2,000 पॉइंट की। ठीक है? इतना क्लियर है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 2,000 पॉइंट का टर्नओवर देना पड़ता है। सिंपल बेसिक सी बात समझो आप। ठीक है? अब 2,000, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। एक टाटा सॉल्ट जानते हो आप लोग?
टाटा सॉल्ट जानते हो? जानते हो सभी के घर में यूज होता है। टाटा नमक तो हर कोई खाता है यार, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान टाटा का नमक खा रहा है ना। तो एक चीज समझना कि कंपनी आपको डिजर्विंग किस तरह बनाना चाहती है। कि मार्केटिंग प्लान तो इतना लंबा चौड़ा कंपनी का, एएस सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इतना सारा पैसा, इतनी सारी कार प्लान, ग्लोबल रैलीज, इतनी सारी, स्पेन, इटली, थाईलैंड, इतना सारा ट्रिप्स, टूरिज्म, जयपुर, गोवा, बैंगलोर, सब जगह दे रही है। क्यों दे रही है भाई? तुम में ऐसी खास बात क्यों है कि कंपनी ये सारी चीजें तुम्हें दे? मुझे क्यों दे रही है कंपनी? बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट यूजर। मतलब मैंने इस कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट, तुम बाटा के जूते पहन के तुम एडिडास का शोरूम चला सकते हो? तुम्हारे पास खुद बीएमडब्ल्यू की गाड़ी है, तुम ऑडी का शोरूम चला सकते हो? नहीं चला सकते, कभी लाइफ में नहीं चला सकते गाइस। ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि मैं समझा, 2000 पॉइंट का टर्नओवर आप दोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल टाटा का एक नमक आता है। अब मैंने टाटा का एक रिटेल शॉप दिया, मेरी किराने की दुकान है, और वहां पे हमने एक टाटा की दुकान खोली जहां पे मैं नमक बेच रहा हूँ, और पूरे जिले में बेच रहा हूँ, पूरे गांव में बेच रहा हूँ, पूरे शहर में बेच रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा बेच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मैंने टाटा के जो होलसेलर है उनसे बोला, ठीक है, मैंने टाटा के होलसेलर से ये बोला कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मुझे क्या है, मुझे डिस्काउंट दो 40-50%, मैं इसको होलसेल में करना चाहता हूँ। तो टाटा ने कहा एक काम करो, तुम मुझे एक महीने में, तुमने अगर कितना 1.5-2 लाख का बेचा है तो मुझे दिखा दो कि तुमने 1.5-2 लाख का मेरा नमक बेच दिया है, तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगा, तुम आराम से पैसा करो। ठीक है। यही करता है हर डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे जो हो, दुनिया का हर एक एजेंसी। अगर मैगी मसाला भी आपके घर में आ रहा है ना, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू आ रहा है। मैगी भी जो 10 रुपए की आप खाते हो ना, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही आपके घर पे आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रिटेल शॉप भी अगर एक होलसेलर डिग्री उठाएगा, उसको भी टर्नओवर देना पड़ता है। अब आपको कितने टर्नओवर, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना। बिकॉज जब से मैं इस, देखो, तुम्हें पता ही नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तुम्हें अंदर से खुद कभी ऐसा होगा ही नहीं कि तुमने कभी कंपनी के प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए हैं, तो तुम लोगों को रिकमेंड कर कैसे सकते हो? तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुमने तो कभी एलोवेरा पिया ही नहीं, तुमने तो कभी परफ्यूम लगाया ही नहीं, तुमने तो कभी साबुन यूज किया, शैम्पू नहीं यूज किया। तुम कैसे रिकमेंड कर सकते हो? सो बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। सबसे पहले इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले एक प्रोडक्ट यूजर बनो, ये पॉइंट लिखो, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2cc करने में ये पॉइंट ही आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस मॉडल, हिंदुस्तान में एक चाय का ठेला लगाने के लिए 30-40 हजार रुपए लगेंगे। 10-15 हजार का ठेला, 10-15 हजार का सामान, 20-25 हजार का जगह, है ना। एक चाय का ठेला लगाने के लिए, अब एक चाय के ठेले से उतना पैसा आ सकता है जितना फॉरएवर से आ सकता है? हम्म? दुनिया के हर एक बिजनेस में रिस्क है फॉरएवर छोड़ के, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे सबसे ज्यादा कम रिस्क बनाया गया है। मॉडल ही इसका ऐसे बना दिया है, सिस्टम ही इसका ऐसे बना दिया कि मेरे जैसे 18-19-20 साल के बच्चे इतना पैसा कमा रहे हैं। क्यों भाई? हम पेट में सीख के आए थे? नहीं, हमने भी यही सीखा, जीरो नॉलेज थी बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री का। नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं आता था, फॉरएवर का एफ नहीं आता था। मैंने क्वालिफाई करा एक सीक्रेट ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड पर्सनल मेंटरशिप बाय मानिक अग्रवाल। Personal mentorship by Manik Agarwal gave you an action plan of 6 months in which you qualify your manager level in just 6 months। और 6 महीने बाद, मतलब कि अगर आप इस महीने अगर 5 दिन में अपना काम शुरू करते हो, तो आने वाले जुलाई के अंदर, 2 जुलाई 2024 के अंदर आपकी जो इनकम होगी वो 70 से 80 हजार तक हो सकती है। और ये आपको एक बहुत बड़ी इनकम अभी लग रही होगी, बट आई एम डैम श्योर कि जुलाई में आपको ये बहुत बड़ी इनकम नहीं लगेगी। ठीक है ना? क्योंकि देखो, इस दुनिया में कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई, है ना। कि
क्योंकि देखो यार, कुछ पाने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हो चारों तरफ देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, ये पीछे ग्रास, ये नियॉन लाइट, हर एक चीज, ये फोन, ये पेन, है ना, ये कॉपी, हर एक चीज के लिए पैसे भरे हैं ना। दीवार की एक ईंट के लिए आपके पापा ने पैसे भरे हैं ना। जिंदगी में कुछ फ्री में आता है क्या? कुछ फ्री में आता? कुछ भी। लोग सलाह भी देने आते हैं ना, तो अपने मतलब के लिए भी देने आते हैं। समझे मेरी बात? तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा बस, उसके बाद हम सेशन को यहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा हमें, कुछ टेक्निकल इश्यूज के साथ। तो एक छोटी सी कहानी ये है कि एक बार क्या होता है, एक रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है 8-9 घंटों के लिए। और भटकने के बाद जब उसको लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, पानी नहीं मिल रहा, तो अचानक से उससे एक झोपड़ी दिखती है। ठीक है, एक कॉटेज दिखते, एक झोपड़ी दिखते, भागते हुए 8-9 घंटे स्ट्रगल, पानी की वजह से स्ट्रगल करने के बाद वो पूरा सूख जाता है, वो प्यास से मरने वाला होता है। तब उसको वो रेंगते हुए जाता है उस झोपड़ी के पास, भागते हुए जाता है और देखता है वहां पे नल। नल देख के वो बहुत खुश होता है कि अब तो मैं बच जाऊंगा। फिर उसने जब नल चलाया तो पता चला नल सूखा है। फिर उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। फिर उसको उसकी ध्यान, उसका नजर एक सामने पड़े हुए बोतल पे रखा होता है, जिसमें आधा पानी भरा होता है, और उस पानी को, बोतल को लपेटे होते हैं एक नोट से। जब वो नोट खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये पानी तुम नल के अंदर डालो और नल चलाओ और पानी निकालो। अब बंदे के मन में घूमते हैं हजारों सवाल कि ये पानी मैं पीऊं कि ना पीऊं, नल में डालूं, अगर पानी नहीं आया तो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, नल में पानी आएगा कि नहीं आएगा, नल सही है कि नहीं है, पी लेता हूँ 2-3 दिन तो जिंदा रहूंगा। तो उसके मन में से बहुत सारे सवाल आए। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही 2-3 दिन बाद, है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो अगर ये आधा पानी पी गया मैं, तो मरना तो है ही मेरे को। तो उसने क्या किया कि उसने वो पानी नल में डाला और उसने खूब चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया, वो नल खूब चलाया, और 10-15 बार जब चलाने के बाद पानी आना शुरू हो गया। फिर उसी कॉटेज में उसको बाहर जाने का रास्ता दिखा, मैप दिखा, वो वहां से बाहर निकला। अब आप सबकी बात करूं, आज नहीं तो कल कमाना तो है आपको, है ना, आज नहीं तो कल कमाना तो है आपको। बस यही है कि जितनी जल्दी शुरू कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, है ना। कि आज नहीं तो कल मरना तो है आप सबको भी, है ना। आज नहीं तो परसों, अभी की उम्र में नहीं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल की एज में फंसोगे तो जिम्मेदारियां पड़ेंगी, फंसोगे, घर वालों की टेंशन, घर वालों के, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस दुनिया के अंदर पैसा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पैसा इतना जरूरी चीज है, क्योंकि पैसा ना होना, अगर आप पैसा ना कमाओ, अगर मैं लड़कियों की नहीं बता सकता, मैं लड़का हूं, तो एक चीज बताओ, अगर लड़के ना कमाए ना तो घर वाले बेइज्जत नहीं करते। घर वाले भी एक टाइम पे आने के बाद कोसने लगेंगे, है ना, नल्ला बोलने लगेंगे, बेरोजगार बोलने लगेंगे, बहुत उल्टे सीधे ताने मारने लगेंगे अगर लड़के पैसा घर पे लाकर ना दे तो। ठीक है ना, बात सही है। हम्म, सही है ना। घर वाले भी बोलने लगेंगे एक टाइम के बाद। पैसा इतना ज्यादा जरूरी चीज है, और कमाना इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर अपना एक्सेस डालो। ठीक है, पैसा कमाओ नहीं, पैसा बनाओ इस इंडस्ट्री के अंदर। 7,500 का रेफरेंस कमीशन एक बार अनलॉक हो गया तो सब कुछ आ जाएगा आपके पास जो आपको चाहिए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो हमारे लगभग लगभग हाफ एन आवर की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, आपकी एक 9 बजे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो मैनेजर्स की होगी। तो गाइस, इस ट्रेनिंग का ना आपने एक चीज जो इस मीटिंग की जो सबसे बेस्ट लगी, वो आपको ग्रुप के अंदर बतानी है कि आपको इस मीटिंग का बोर तो नहीं किया आधे घंटे? नहीं किया होगा, आई होप सो। ठीक है, किया? किया बोर? अंशु कह रही है हाँ बोर किया सर, आपने ऐसा ऐसा किया मैंने देखा। चलो ठीक है गाइस, एक पॉइंट इस वेबिनार का जो सबसे बेस्ट लगा वो मुझे ग्रुप के अंदर बता देना, अपने पर्टिकुलर लिख कर, और लिखना आई वॉच द फुल वेबिनार एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। क्या? लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। ठीक है, क्या लिखना है मैं फिर से बता दूं, एक पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगा और लिखना है लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। कल मिलते हैं इसी टाइम पे इसी ट्रेनिंग के लिए। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम सीधा एक्शन प्लान की बात करेंगे, सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, 15 तारीख से काम शुरू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। जब तक मैनेजर लेवल तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।